वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 7 मार्च को आरआरबी एनटीपीसी के दोनों शिफ्ट के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। दोनों शिफ्ट के एग्जाम में जो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए, इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले शिफ्ट 1 के क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखेंगे। मॉर्निंग में मैं वीडियो लेकर नहीं आ पाया क्योंकि एक ही वीडियो लेकर आना था कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के कंबाइंड वीडियो हो। आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी आपको वहीं पर मिल जाएगा और जो कल की वीडियो थी उसका भी पीडीएफ फाइल आपको वहीं पर मिलेगा, तो ज़रूर उसे डाउनलोड करें। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन में जो पूछा गया है, तंजौर कला किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा चोल राजवंश से संबंधित है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो जन्म दिवस है, इसके अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। अकबर का मकबरा पूछा गया है कि कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा आगरा में है। आकाश किस प्रणाली पर आधारित है? आकाश मिसाइल जो पूछा गया है, ये किस प्रणाली पर आधारित मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। यानी जमीन से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले 100वां T20 2019 में किसने खेला? तो सबसे पहले 100वां T20 2019 के अंदर जो खेला है, हरमनप्रीत कौर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन सी योजना के तहत 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाता है? ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, परसों 5 तारीख को। और गारंटी रोजगार की जब भी बात आएगी तो आप इसको नरेगा याद रखिएगा, मनरेगा, जो कि 100 दिनों का रोजगार गारंटी देता है। अगला सवाल यहाँ पर है, आईएमएफ की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेटन वुड्स समझौता था एक, जिसके अंतर्गत आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसी को कहा जाता है। छोटी आंत से एक सवाल पूछा गया है, छोटी आंत के अंदर उंगली नुमा जो संरचना होती है उसको क्या कहा जाता है? ये हमने आपको बताया हुआ है। जो आपने अगर हमारा चिंगारी टेस्ट देखा होगा, तो अगर आपने डेली देखा है चिंगारी टेस्ट, तब तक 5 टेस्ट उपलब्ध कराया जा चुका है जो रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए उपलब्ध कराया गया था। आगे भी इसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये उंगली नुमा संरचना की बात वहाँ पर हमने की थी। ये कहा जाता है किसको? विली को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है, एक बार पहले भी क्वेश्चन इसी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है 2020-21 में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत, ठीक है, किस उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य है? तो ये 6 से लेकर के 14 साल के बच्चे, 6 से लेकर 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, इनको अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। 2019 में वीर चक्र से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये अभिनंदन वर्धमान, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये वही है जो सर्जिकल स्ट्राइक के समय पर काफ़ी फेमस रहे थे, ठीक है। अभिनंदन वर्धमान, जिनको पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया था क्योंकि ये पैरासूट से वहां पहुंच गए थे जब इनकी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। अगला सवाल यहाँ पर है, किस टेनिस खिलाड़ी को 2018 में अर्जुन पुरस्कार मिला था? तो आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो पाया जाता है द्रव, उसको क्या कहते हैं? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो द्रव पाया जाता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, यानी काइटोप्लाज्म इसको कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसके बाद है, नमक आंदोलन या दांडी मार्च में गांधी जी ने कितनी मील दूरी तय की थी? 241 मील। कहीं कहीं पर ऑप्शन में कई कैंडिडेट बता रहे हैं ऑप्शन में 240 मील ही दिया गया था। तो देखिए अगर ऑप्शन में 240 मील था तो फिर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई जगह पर किताबों में भी 240 की चर्चा है और कई जगह 241 की। यहाँ पर देखिए अगला सवाल है, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, जीएसजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस इसको कहा जाता है। ये जीएच होगा यहाँ पर, जीएचजीएस, ठीक है। जीएचजीएस का फुल फॉर्म होता है ग्रीन हाउस गैसेस। कांगो नदी पर कौन सा पावर प्लांट बनाया गया है जिसकी क्षमता 4000 मेगावाट है? तो आंसर हो जाएगा इंगा हाइड्रो पावर प्लांट। इसके बाद है, मुद्रास्फीति में सीपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या होता है? मुद्रास्फीति के अंदर जो सीपीआई होती है, इस सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदित्य L1 में L1 क्या है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इससे पहले भी आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन जो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। L1 का मतलब यहाँ पर होता है लाग्रेंगियन पॉइंट 1, ठीक है। L1 का मतलब क्या है? लाग्रेंगियन पॉइंट 1। इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया, भारत का काला बजट किसे कहा जाता है, यानी किस अवधि के बजट को जो है भारत का काला बजट कहा जाता है। तो 1973-74 में जो बजट पेश किया गया था उसको भारत का काला बजट कहा जाता है। 22 जुलाई 1947 को इनमें से क्या हुआ था? ऑप्शंस में एक ऑप्शन दिया गया था, भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान के द्वारा अपनाया गया था, और यही वो ऑप्शन था जो सही था। बाकी के 3 ऑप्शन जो थे वो गलत थे। इसके बाद देखिए, एलियानोर रूजवेल्ट किस देश के राष्ट्रपति थे? ये भी सवाल पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। और अगला सवाल है, भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो आपको कई बार बताया गया पाक जल संधि यानी पाक स्ट्रेट, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है, भारत में तमिलनाडु आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए बढ़ते हैं हम लोग शिफ्ट 2 की तरफ। 2018 में भारत में बाघ की संख्या पूछी गई है, तो 2967, ठीक है। इसके बाद देखिए डीबीएमएस का फुल फॉर्म पूछा गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है डीबीएमएस का। इनमें से कौन सा नृत्य असम का नहीं है, ऐसा सवाल पूछा गया है। तो देखिए ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जब तक चारों ऑप्शन हमारे पास नहीं होंगे हम नहीं बता सकते कि किस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लेकिन आपको असम के कुछ नृत्य बता देते हैं। असम के प्रमुख नृत्य हैं बिहू, भोर, ओजापली। इन नृत्यों को आप याद रखें तो आसानी हो जाएगी आपको क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 360 से संबंधित है, यानी वित्तीय आपात जब लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो वित्तीय आपात लगा सकते हैं। इसके बाद है, पौधे में कौन सा हार्मोन नहीं होता है? और ऑप्शन जो भी दिए गए हैं उसमें से एक ऑप्शन था प्रोलैक्टिक हार्मोन, ठीक है। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। अल्पस पर्वत जो है पर्वतमाला कहाँ पर है, ये सवाल पूछा गया, या कहाँ पर नहीं है शायद ऐसा पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा ये यूरोप के अंदर आता है, और जिस देश में ये फैला हुआ है उन देशों का नाम आप याद रखिए, ताकि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो आप उसका आंसर कर सकें। तो फ्रांस होगा एक आंसर, यहाँ पर याद रखिएगा फ्रांस में आप पाया जाता है, ये स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, मोनाको में, इटली में, उसके बाद लिechtenstein में, ऑस्ट्रिया में, और जर्मनी में एंड स्लोवेनिया में, ठीक है। तो ये इन जितनी भी जगह हमने बताई है इन सभी जगहों पर अल्पस पर्वतमाला जो है वो पाई जाती है, बाकी जगहों पर नहीं है। ये मतलब इसका जो फैलाव है, ये जहाँ तक फैला हुआ है इसका जो क्षेत्र है वो इतना ही है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। इसके बाद है, देवदास किसने लिखा? देवदास एक उपन्यास है, और ये उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया? ये उपन्यास लिखा गया है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? हमने आपको कई बार बताया ना, हर देश की संसद आप जरूर याद रखिए, जैसे जापान की संसद है, ईरान की संसद है, पाकिस्तान की संसद है, तो ये जैसे, और वहाँ की अमेरिका की संसद है, इस तरह की हर एक देश की संसद आप जरूर याद रखें। नॉर्वे की पूछी गई है, नॉर्वे की संसद को स्टोर्टिंग कहा जाता है। गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान में 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक ऑप्शन लुम्बिनी था जो कि उनके गौतम बुद्ध से संबंधित था, बाकी जो 3 ऑप्शन थे वो उनसे संबंध नहीं रखते थे, इसलिए करेक्ट आंसर लुम्बिनी हो जाएगा। 2012 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? तो 2012 के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। 2012 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था, ठीक है। ओडीएस की फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या होता है? तो ओडीएस का फुल फॉर्म कंप्यूटर के अंदर होता है ऑपरेशनल डेटा स्टोर। और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने किस गैस का पता लगाया है? चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने आर्गन गैस का पता लगाया है। इसके बाद क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? 38वीं समांतर रेखा, यानी 38th पैरेलल लाइन उसको कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, पैरेलल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला सवाल है, वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 280 जो है वो वित्त आयोग के बारे में बतलाता है। कौन से राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? ये भी एक सवाल था, ऑप्शन में ओडिशा दिया गया था। पड़ोसी देश के बारे में बिल्कुल याद रखिए, कौन सा देश जो है वो किस राज्य से टच करता है, इतना आप याद रखेंगे तो आपको बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, एनआईसी ने यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो एक आपने देखा वेबसाइट है,
जो हर एक वेबसाइट के डोमेन जो है वो .nic से होती है लास्ट में। जो गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट आप देखेंगे उसमें लास्ट में देखेंगे आप nic.in होता है। तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की ये जो है ये भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसी ने पुस्तकालय के लिए कौन सा ऐप बनाया है ये सवाल पूछा है। तो ई ग्रंथालय उस ऐप का नाम है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ था? और 4 ऑप्शंस दिए गए थे, तो उसमें से क्या लागू हुआ था? इस तरह की कुछ चीज़ें दी गई थी। जैसे एक ऑप्शन था उसमें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय पर, ये आप याद रखिएगा। तिरुमल रॉय किस वंश का संस्थापक माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा अराविडू वंश। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखे हैं। कैंडिडेट क्वेश्चन बहुत कम भेज पा रहे हैं, इस वजह से क्वेश्चन की संख्या कम है और समय भी लग रहा है, काफ़ी वेट करना पड़ता है, फिर भी क्वेश्चंस नहीं आ पाते हैं। तो एनालिसिस में थोड़ी सी दिक्कत है, आप लोग सहयोग अब नहीं करें क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो अब बिल्कुल लास्ट चलने वाला है। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम अब फिनिश होने वाला है, जिसकी वजह से शायद कैंडिडेट इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं क्वेश्चन सेंड करने में और ना ही इस पर वीडियो पर इतनी व्यूज़ आ रही है। तो देख लेते हैं 1-2 दिन और चलाने के बाद, अगर इस तरह का रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का तो फिर कंटिन्यू जो है हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। फिर ग्रुप डी के एनालिसिस को स्टार्ट किया जाएगा जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।